देखिए, आज पढ़ेंगे महासागरीय कटक। महासागरीय कटक महासागरीय कटक जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मध्य महासागरीय कटक जो है, रिडकी जो है, यानी कि भूगर्भ के अंदर से जो लावा निकलता है उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले कि जब लावा निकलता है तो धीरे धीरे जमाव होता है, जमाव होने से कठोर चट्टानी सतह का निर्माण होता है। तो इसी तरह से महासागरों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और उन स्थलाकृतियों में जो इनका स्थान है वो भी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो कटक हैं, ये कटक मध्य महासागरीय कटकों के अंतर्गत उठी हुई स्थलाकृति है। यह कटक ये कह सकते हैं कि ऐसी भूवैज्ञानिक स्थलाकृति होती है जिसमें धरती, बर्फ या किसी अन्य स्थानिक स्थलाकृतिक सामग्री का एक उभरा हुआ और तंग अंश कुछ दूरी तक लगातार चले। उदाहरण के लिए जैसे पर्वतमालाओं के अक्सर पर्वतों के शिखर पर लंबी दूरी तक कटक की जो आकृति मिलती है, जो संभव शिखरों के बीच, यानी कि जो पर्वत चोटियाँ होती हैं उनके अंतर्गत कम ऊंचाई की हो लेकिन आसपास की जो धरती है उससे ऊंची प्रतीत होती है। मध्य महासागरीय कटक जो है ये पर्वत प्रणाली की परस्पर संबद्ध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इनकी विशेषता श्रृंग पर केंद्रीय रिफ्ट प्रणाली और इसी की पूरी लंबाई के साथ साथ विभाजित पठार और पासर क्षेत्र होता है, जिसको पासर क्षेत्र यानी कि प्लैंक जोन के नाम से जाना जाता है। ये सागरीय नितल परिसर के क्षेत्र के लगभग 33% भाग पर फैले हुए हैं और ये प्रमुख महासागरीय बेसिनों में पाए जाते हैं। कटक की प्रणाली जो है अनिवार्य रूप से महासागरीय परिघटनाएं, लेकिन कुछ स्थानों पर महाद्वीपीय दंश क्षेत्रों के पासर से गुजरते हैं, यानी कि जो किनारे होते हैं उन किनारों से इनका क्षेत्र गुजरता है। तो इस तरह से जो इनका क्षेत्र है वो पाया जाता है। कटकों का निर्माण जो है, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण जो है प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी जैसे दो प्लेटें, यानी कि दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जब अवसरित होती हैं तो मध्यवर्ती भाग जो होता है वो ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने से उनका निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटकों का जो निर्माण है प्लेट विवर्तनिकी से हुआ है और मध्य महाद्वीपीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी कि अपसारी जो दो प्लेटें विभिन्न दिशाओं की तरफ गति करती हैं तो उसको अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। इस तरह से महासागरीय नितल का जो स्थान है ये तब तक होता है जब तक संवहनीय धारा महासागरीय प्रॉपर्टी के नीचे मेटल में ऊपर की ओर उठती है और महासागरीय प्लेटों की अपसारी सीमा पर मेजॉरिटी मैग्मा को जमा कर देती है। मध्य महासागरीय कटकों पर दिखने वाले प्रसरण के लिए दो प्रक्रियाएं रिजपुश और स्लैग को उत्तरदायी माना गया है। रिजपुश तब होता है जब कटक का भार शेष प्लेट की उपकटक से दूर प्राय सबडक्शन जोन की ओर धकेलता है। सबडक्शन जोन की तरफ यानी कि अलग हो जाता है तो इसका निर्माण होता है। स्लैग पोल सबडक्शन जोन में पृथ्वी प्रभावी होता है और इसमें ऊपरी प्लेट के नीचे प्रविष्टि होती है और प्लेट विवर्तनिकी अपने भार के कारण शेष प्लेटों को अपने नीचे की ओर खींचती है। तो इस तरह से स्थलाकृतिक दृष्टि से जो है मध्य महासागरीय कटक जो है अत्यधिक भिन्नतापूर्ण होते हैं और प्रसरण की दर से संबंधित होते हैं। तेज़ी से विस्तारशील कटक जो है उनकी संरचना समतल होती है, यानी कि पहले प्लेन होती है, प्लेन रूप में इनका निर्माण होता है। जबकि धीमी गति से विस्तारशील कटक जो होते हैं उनकी संरचना तांतेदार होती है और इनमें अक्षीय रिफ्ट घाटी होती है। इनका महत्व है पूरा जलवायु अध्ययन में ये समय के साथ परिवर्तनशील और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के रिकॉर्ड के रूप में ये कार्य करते हैं। खनिज संसाधन के आरक्षित भंडार होते हैं, इनमें सल्फाइड के भारी निक्षेप पाए जाते हैं और इसलिए खनन हेतु ये संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। यानी कि जो विभिन्न डिफरेंट मिनरल्स हैं उनके ये भंडार होते हैं, इनके अथाह भंडार इनके अंदर पाए जाते हैं
तापीय स्रोतों के का भी माध्यम होता है, क्योंकि मध्य महासागरीय जो कटक है, कटकों से होने वाला तापीय स्रोत भी ये इनसे प्राप्त होता है। तो इस तरह से यानी कि जो कटक है, कटक यानी कि विभिन्न जीवों के लिए या मानव के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे जलवायु का अध्ययन भी होता है और परिवर्तनशील जो पृथ्वी है उसके चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं, खनिज संसाधन के आरक्षित भंडार के रूप में पाए जाते हैं और तापीय स्रोतों के क्षेत्र भी ये होते हैं। तो इस तरह से इनका जो महत्व है, इनका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। तो इस तरह से ये रिडगी जियोलॉजिकल टोपोग्राफी इन विच in embossed and tight fraction of earth, ice or made other topography material moves continuously for some distance. Example of range is frequently found motif ridgy long distance peak ऑफ माउंटेन्स, यानी कि बेकटक और ऊंची चोटियाँ विच हैव स्लाइटली रिडगी हाइट बिटवीन संभव द पीक्स वट इज एविडेंट फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स हाई, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे कटक हैं वो पृथ्वी को घेरे हुए हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के रूप में फैले हुए हैं। इन जो भूआकृतिक जो क्षेत्र हैं, इन भूआकृतिक क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये मानव जीवन के लिए भी विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जब ये इनका जो विस्तार है वो अलग अलग महासागरों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के, इसमें अटलांटिक महासागर के अंतर्गत देखें तो एस आकृति में ये पाए जाते हैं, जो कि मध्य महासागरीय कटक के रूप में ये फैले हुए हैं, जो कि स्पष्ट करते हैं कि मध्य अटलांटिक महासागर में इन कटकों का जो निर्माण है वो पर्वत श्रेणी के रूप में हुआ और इनमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। निर्माण के बारे में स्पष्ट हो गया कि कटकों का जो निर्माण है, यानी कि प्लेट विवर्तन के अंतर्गत जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती हैं, एक दूसरे की तरफ यानी कि सम्मुख गति करती है, तो उनका मध्यवर्ती जो भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, दबाव के कारण ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने पर इन कटकों का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये अंध महासागर का जो क्षेत्र है, अंध महासागर के क्षेत्र में इन कटकों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में भी कटकों का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा हिंद महासागर में भी कटकों का विस्तार पाया जाता है, लेकिन मध्य अटलांटिक कटक जो है वो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही पाया जाता है। प्रशांत महासागर के अंतर्गत ये पहाड़ी नुमा कुछ कटक पाए जाते हैं, जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं और वहाँ ये द्वीप समूह के रूप में ही पाए जाते हैं। वहाँ ये जो है इस तरह से पर्वतीय श्रृंखला के रूप में नहीं होती, बल्कि एक द्वीप यानी कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन द्वीप समूह के रूप में इनका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में भी इनका छोटे मात्रा में विस्तार पाया जाता है, जो कि भिन्न भिन्न महाद्वीपों के वो भिन्न भिन्न द्वीपों जो छोटे द्वीप हैं उन छोटे द्वीपों के रूप में ये पाए जाते हैं। जैसे कि हिंद महासागर में देखें अपन तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये हिमालय पर्वतीय भाग का ही भाग माना जाता है, यानी कि हिमालय पर्वतीय जो भाग है, हिमालय पर्वतीय भाग की जो कुछ श्रेणियाँ हैं वो पश्चिम से लेकर के पूरब तक ये चली गई, जो कि अराकान योमा पीकू जो चोटियाँ हैं म्यांमार के अंदर वहाँ तक ही होती हैं और इन्हीं का जो कुछ भाग है वो अंडमान निकोबार के रूप में वो यहाँ तक चला गया है। तो इस तरह से यानी कि इनका जो विस्तार है, इनका विस्तार हिंद महासागर के अंतर्गत भी है और ये अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं वो उठे हुए भूभाग के रूप में है, जो पर्वतीय क्षेत्र के रूप में है। इसके अलावा यानी कि जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत कई छोटे छोटे द्वीप हैं, फिलीपाइन द्वीप समूह या पूर्वी द्वीप समूह के जो कुछ भाग हैं वो भी कटक के रूप में उठे हुए भाग हैं, जो कि पर्वतों के ऊपर बसे हुए हैं। अब इन द्वीपों की स्थिति को देखें तो अधिकांश जो द्वीप हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि द्वीप जो हैं या तो जो है उससे उठे हुए भाग हैं
या फिर जो विभिन्न प्रकार के प्रवाल वगैरह हैं उनसे बने हुए भूभाग हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कटक जो है, कटक का जो निर्माण है वो प्लेट विवर्तनिकी